एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सेट्स, जहाँ पे आज हम फिर से सेट्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, सेट्स 1.2 के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के तो चलो यार शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप जाके प्लीज़ देख लो। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाओ वहाँ पे ऐड हो जाओ। चैनल इस पूरे लेक्चर्स का PDF प्लस वर्कशीट्स मिलेंगे तुम्हें वहाँ पे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात क्या किया था। लास्ट क्लास हम लोगों ने बात किया था सेट्स के बारे में, सेट्स और कलेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में। हमने ये देखा था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरीका हमने देखा था, है ना। तो अगर नहीं देखा तो जाके चेक कर लो, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं। देखो उससे पहले शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखो बात किया, हम देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो कि A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल। इसका मतलब एक स्कूल में क्लास 11 में पढ़ने वाला एक बच्चों का सेट, यही तो पूछा है। और ये किस फॉर्म पे लिखा हुआ है, ये रूल फॉर्म पे लिखा हुआ है कि नहीं। अच्छा एक बात बता दो, रिमेंबर इन रूल फॉर्म ये जो द सेट ऑफ ऑल एक्स हम लोग ने जो सच दैट पर आता ना, ये जैसा दो ऐसा मतलब बूंद की तरह देने के, हाँ मतलब कॉलन, तो ऐसा डैश देने से भी चलेगा, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, सच दैट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो सिखा दिया कि आइदर तुम ये दो पॉइंट दो फिर भी सही है, अगर तुम डैश दो फिर भी सही है। क्लियर? ओके, तो चलो यार शुरू करते हैं। अभी हमारे पास एक सवाल आता है, ठीक है। इमेजिन करो कि किसी भी सेट में मेंबर एक या दो तो होगा ही होगा, डेफिनेटली। क्या ऐसा सेट हो सकता है जहां पे जो सेट का मेंबर है वो कुछ ना हो? आओ देखते हैं। देखो ये वाला देखो, पहले टॉपिक मत देखो, पहले ये वाला एग्जांपल देखो। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10 एंड 11। क्या तुमने कभी देखा है क्लास 10 और 11 में एक साथ पढ़ने वाला कोई लड़का या लड़की, मतलब स्टूडेंट? देखा है? नहीं देखा है। मतलब इस सेट का कोई मेंबर है ही नहीं। तो इस सेट का अगर कोई मेंबर है ही नहीं तो हमें यह पता चलता है कि किसी भी सेट का अगर मेंबर 0 है, मतलब नो एलिमेंट्स है, तो उस सेट को एम्प्टी सेट कहा जाता है। डोनेटेड बाय, सॉरी इट्स नॉट डोनेटेड, ओके, इट्स डिनोटेड, DENOTED, ओके, डिनोटेड बाय ऐसा, मतलब दो सेकेंड ब्रैकेट के बीच के कुछ नहीं, और फाई का मतलब क्या होता है? ऐसा, है ना, ऐसा गोल देके ऐसा काट देना है, इसको बोलते हैं फाई। क्लियर? ओके चलो, तो हमें क्या पता चला, एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? जिस सेट का मेंबर एक भी नहीं है और उसको हम डोनेट करते हैं ऐसे, है ना, सेकेंड वाले को फाई बोलते हैं। क्लियर? ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। तो देखो यहाँ पे मैंने चार एग्जाम्पल्स देके रखे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है वो एक से बड़ा है लेकिन दो से छोटा है, और x एक नेचुरल नंबर है, और तुम्हें पता है कि x नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ही है सिर्फ, है कि नहीं। तो एक और दो के बीच में क्या है? 1.1 1.2 1.3, नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसा करके जाएगा, है कि नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है? और क्या ये जो 1.1 है 1.2 है, क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो हमें ये पता चलता है कि 1 नंबर एक एम्प्टी सेट है। फिर 2 नंबर देखो कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x² - 2 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सा बात है, x² -2 है ना, -2 लेफ्ट से राइट में लेके जाओ, क्या हो जाएगा? x² इज इक्वल टू 2। क्या तुमने कभी किसी नंबर का स्क्वायर 2 देखा है? ऑफकोर्स नहीं, है ना। तो सिंपल सा बात है, ये एक मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्टी सेट है कि नहीं। ओके डन। अब देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2।
दो से बड़ा इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता भी है, नहीं करता है ना। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर सिर्फ एक या फिर खुद से डिवाइड जाता है, और पूरे प्राइम नंबर में तुम्हें सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर मिलता है, वो है 2, है कि नहीं? अच्छा, दो से ज्यादा क्या कोई इवन प्राइम नंबर है? नहीं है। क्लियर? ओके। अब एक बात सुनो, अब नंबर डी वाला देखो। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब क्या है? कि वो आइदर +2 या फिर -2 होगा। +2 स्क्वायर 4, -2 होल स्क्वायर 4। लेकिन एक्स यहाँ पे ऑड है, क्या 2 ऑड है? नहीं है। तो ये चारों के चारों क्या है? एम्प्टी सेट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। हमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इनमें से और एक बात बता दूं, ये जो एम्प्टी सेट है ना, इसको नल सेट भी कहते हैं। ये जो एम्प्टी सेट है इसको क्या बोलते हैं? इसको नल सेट भी बोलते हैं, है ना। नल सेट या फिर वॉइड सेट। क्या सेट? वॉइड। लिख लो, VOID, है ना, वॉइड सेट। क्लियर? लिख लिया? ओके, चलो शुरू एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या तुमने कभी देखा है ऑड नेचुरल नंबर क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर्स है। तुम्हें तो पता है कि नहीं? तुम तो टैलेंटेड हो। तो ये जो ऑड नेचुरल नंबर्स है, क्या दो से डिवाइड जाता है? बेसिक कॉमन सेंस, नहीं जाता है। मतलब यस बाबू मोशा, यू आर करेक्ट, वन नंबर इज ए नल सेट। क्लियर? द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हाँ, इवन प्राइम नंबर तो एक है, मैंने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था, वो है 2। तो क्योंकि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये जो 2 नंबर है, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्लियर? अब देखो, x इज ए नेचुरल नंबर। जो x है ना, जो x है वो 5 से छोटा है। 5 से छोटा है मतलब क्या है? और नेचुरल नंबर है, मतलब 1, 2, 3, 4। अच्छी बात है। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 से बड़ा होना मतलब क्या? 8, 9, 10, 11, 12। तो दोनों के कंडीशन के बीच में तो डिफरेंस है, तो ये भी एक नल सेट है। क्लियर? ओके। अब देखो नेक्स्ट 4 नंबर। द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। सिंपल सा बात है बेटा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, इसलिए उसको पैरेलल बोलते हैं ना। पैरेलल लाइन को पैरेलल लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दोनों एक डिस्टेंस पे अलग अलग है। समझ में आया? तो ये भी एक नल सेट हुआ। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो फाइनाइट सेट और किसे कहते हैं, देखते हैं। देखो, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जो सेट में एक भी मेंबर है। अगर किसी भी सेट में एक या फिर उससे ज्यादा मेंबर्स है, लेकिन लिमिटेड लेवल पे है, तुम काउंट कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 1000, मतलब लिमिटेड है। तो फाइनाइट सेट मतलब लिमिटेड सेट, है ना। ओके, एक बात सुनो, एक चीज तो तुमको समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी सेट तुमको दिखाई दे रहे हैं ए बी का, ये सब फाइनाइट सेट में आता है। और कौन सा फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो सकता है? लिख लो, एक बार लिख लो, झमेला शेष करो, है ना। लिख लो, लिखो, C इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 कॉमा डॉट 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 1000। ये भी फाइनाइट सेट में आएगा। क्लियर? अब देखो, एक बात रिमेंबर मतलब याद रखने लायक है कि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फाइनाइट सेट। बट वाई? लेट अस अंडरस्टैंड। देखो, एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट इसीलिए पकड़ा जाता है क्योंकि तुमको पता होता है कि इस एलिमेंट में कुछ नहीं है, तुम्हें पता है। बट वही चीज तुम्हें इनफाइनाइट में नहीं मिलेगा, है ना। जैसे इनफाइनाइट में क्या है? देखो एक सेकेंड, इनफाइनाइट में क्या है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, तुम्हें पता ही नहीं कितना लंबा जा रहा है ना। ये सेट में तुम्हें पता ही नहीं कि ये सेट कितना लंबा जा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि ये सेट खाली है, जीरो, सॉरी जीरो से कभी ऐसा नहीं करते। ओके, एक सेकेंड। अगर मैं बोलूं कि कुछ नहीं है, तो तुम्हें पता है कि इस सेट में कुछ है ही नहीं, है ना।
तुम काउंट कर पा रहे कि 0 है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए एम्प्टी सेट को हमेशा फाइनाइट सेट में लाया जाता है। ठीक है, अब एक बात सुनो, कभी कभी बुक में लिखा होगा कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, कभी कभी बुक में लिखा क्या होगा कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। अब देखो, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, और फाइनाइट सेट मतलब खाली नहीं है लेकिन लिमिटेड है, बात समझ में आ रहा है? तो इसके एग्जांपल क्या होगा, ऐसे 1 2 3, ये भी एक सेट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट में आता है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 1000, है ना, ये भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट पे आता है। लेकिन एम्प्टी फाइनाइट सेट क्या है, ये वाला क्या है, एम्प्टी फाइनाइट सेट क्या है, किसी भी सेट जो खाली हो या फिर फाई हो। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, जो अनकाउंटेबल हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का तुम्हें एक सेट बनाना है, तो तुम लिखोगे सर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, चलते रहोगे, है ना, इससे तुम्हारा जिंदगी चल रहा है कि नहीं? तो ये जो सेट तुम्हें पता ही नहीं कितना लंबा जाएगा, लंबा जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, तो ऐसे सेट को तुम क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सेट। मेरा बात सुनना, जिसको तुम काउंट कर सकते हो, तुम्हें पता है कि इतना ही है, तो वो काउंटेबल, और जो तुम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल या फिर इनफाइनाइट सेट। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, देन W इज फाइनाइट सेट। क्यों? द डेज ऑफ द वीक लिमिटेड है कि नहीं, तो फाइनाइट सेट। सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो -16, तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। और तुम्हें ये बात पता है ना, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका वैल्यू 2 हो सकता है, आइदर +4 या फिर -4। +4 होने से भी 4 स्क्वायर 16, -4 होने से भी माइनस माइनस प्लस, और 4 4 16, है ना, तो ये सेट तो फाइनाइट है। ठीक है, क्लियर हुआ? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला है, एस मतलब इस सेट का सोल्यूशन फाइनाइट है, ये पूछा है, तो बोला हाँ डेफिनेटली, क्योंकि -16 को जब तुम उधर लेके जाओगे तो वो +16 हो जाएगा, और तुम्हें पता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर 16 होना है तो वो आइदर +4 होगा, नहीं तो -4 होगा, और सिर्फ 2 ही मेंबर आ रहा है सेट का, है ना, तो ये फाइनाइट सेट होगा। अब देखो, लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अब सिंपल सा बात है, एक लाइन में हजारों पॉइंट्स हो सकते हैं कि नहीं, एक लाइन, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड मेरा, हाँ ओके, एक लाइन पे हजारों पॉइंट्स हो सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए जो थर्ड नंबर से एग्जांपल है वो इनफाइनाइट है। बात क्लियर हुआ? नोट कर लेना प्लीज। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, तो देखो एक बात है कि जैसे द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म क्या था, जहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते थे, याद आया? हम लोगों ने बोला था किसी भी टेबुलर फॉर्म में जितना भी डाटास होते हैं उसका एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे A E I O U वो वावेल्स है, तो हम लोग क्या लिखते थे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वही रियल नंबर जो है उसका कोई पैटर्न नहीं है, पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। जैसे अगर तुमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया तो तुम लिखोगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, है कि नहीं, है ना? तो सबका एक पैटर्न है, लेकिन रियल नंबर का कोई पैटर्न नहीं है, इसीलिए द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। बात खत्म हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट। नहीं समझ में आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 6 को देखो गाइस, प्लीज गो टू योर book and please let's do it. Number 1, x belongs to natural number n x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. क्या तुम आइदर और कर सकते हो? हाँ ज़रूर कर सकते हैं। अगर हमने आइदर और किया तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, है ना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाई किया कि नहीं किया? ओके, चलो, तो तुम्हें क्या पता चला कि आइदर और क्या होता है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है? जिसको समझ में नहीं देख लो यहाँ पे आइदर और। तो अगर मैं आइदर ये लिखूं कि आइदर x minus 1 इज इक्वल टू 0,
लेफ्ट का माइनस राइट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 1, है ना। और 1 एक नेचुरल नंबर है, तो ये तो मेंबर आ गया। तो मुझे एक से पता चल जाता है कि ये फाइनाइट सेट में आएगा। कौन सा सेट में आएगा, फाइनाइट सेट में। क्योंकि देखो और में देखना x माइनस टू इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। और लेफ्ट का माइनस राइट में जाने से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस इक्वेशन का दो मेंबर मिलेगा, 1 और 2। क्लियर, 1 और 2। तो ये तो भैया फाइनाइट सेट में आ जाता है ना। अब देखो x, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। नेचुरल नंबर है भैया, तो 1 और 2 में आ जाता है ना। 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, पता ही है 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये फाइनाइट सेट में आता है, तो ये भी भैया फाइनाइट सेट में है। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, और भी कुछ एग्जांपल्स है, हमें करना होगा, हमें ढूंढना होगा कि फाइनाइट सेट में आता है कि नहीं आता है। देखो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ट्वाइस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ट्वाइस x माइनस 1, देखो लेफ्ट का माइनस राइट में प्लस हो जाता है, तो ट्वाइस x माइनस 1 क्या हो जाएगा, ट्वाइस x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू हाफ, है ना। और हाफ एक नेचुरल नंबर नहीं है, हाफ एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक एम्प्टी सेट तो है, फिर भी एक एम्प्टी सेट तो है कि नहीं। तो एम्प्टी सेट इज ए व्हाट, एम्प्टी सेट इज ए नेचुरल नंबर, सॉरी, एम्प्टी सेट इज ए व्हाट, एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट, हमने पहले ही पढ़ा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, हमने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड x इज ए प्राइम। यस, प्राइम 2 है ना, 3, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। हाँ, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट में, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ कितना तक है कि नहीं। तो तुम्हारा ये जो वन नंबर इज इनफाइनाइट, ओके, सॉरी, माई मिस्टेक, इट्स फाइनाइट, वन नंबर ही फाइनाइट है, लेकिन सेकेंड नंबर इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोल के नहीं दिया कि कितना प्राइम नंबर है, बहुत सारा प्राइम नंबर हो सकता है कि नहीं। अब देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, ये भी इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट है बेटा, क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे x इज ऑड, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 जाएगा लंबा, और बहुत लंबा जाएगा जब तक उसको कंडीशन नहीं दिया जाएगा। कंडीशन ऐसा कुछ है नहीं, तो ये सेट इनफाइनाइट होगा। क्लियर, ओके। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। चलो आओ एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2 का 2 नंबर 1 नंबर पहले हम लोगों ने करके रखा है। तो आओ कुछ यहाँ पे हमारे पास सेट दिया हुआ है, हमें पता करना होगा कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। डेफिनेटली आंखों से समझ में आ रहा है, 12 महीना होता है साल में, तो डेफिनेटली ये फाइनाइट सेट में आएगा। तो बेटा ये एफ लिख लेना, ठीक है। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो ये लंबा जा रहा है, तुम्हें पता नहीं कि सेट में कितना एलिमेंट्स है, कितना मेंबर है, तो ये इनफाइनाइट सेट में हो जाएगा बेटा। क्लियर, नेक्स्ट देखो 1 2 3 डॉट 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 99 100। मैंने एग्जांपल भी दिया था कुछ टाइम पहले कि किसी भी सेट में अगर 1 2 3 डॉट 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 लास्ट में जाके एक नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो सेट का जो एलिमेंट है वो लिमिटेड अमाउंट पे है कि नहीं। तो डेफिनेटली लिमिटेड अमाउंट मतलब फाइनाइट सेट। क्लियर, तो ये भी एक फाइनाइट सेट में आ जाएगा। क्लियर, ओके। द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो देखो ये भी लिमिटेड है, हाँ। डेफिनेट पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब प्लस में आएगा, है कि नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6, सॉरी ग्रेटर देन 100 ना, 101 102 103 104 105, लेकिन बहुत लंबा जा रहा है, समझ में आया, बहुत लंबा जा रहा है ये, तो डेफिनेटली ये इनफाइनाइट होगा। ओके, क्लियर। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, हाँ ये फाइनाइट है। क्लियर, ओके, क्योंकि 2 के बाद ये खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, हाँ 3 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, बताओ। चलो, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो तुमने क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, बाकी तो नहीं दिया होगा ना एटलीस्ट। चलो नेक्स्ट देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें पता होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाला लाइन है, उसको एक्स एक्सिस बोला जाता था, और ऊपर वाले को वाई एक्सिस बोला जाता था, है कि नहीं। वाई और एक्स एंड वाई एक्सिस, और इसमें एक जीरो,
क्लियर। अब बोला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस विच इज पैरेलल टू, मतलब ये रहा एक्स एक्सिस, है कि नहीं, एक्स, तो ये वाला जो ब्लू लाइन दिख रहा है, तुम इस ब्लू लाइन को इस येलो लाइन के पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल समझ लो। तो ऐसा पैरेलल लाइन तुम कितना ड्रॉ कर सकते हैं, हजारों ड्रॉ कर सकते हो बेटा, यहाँ पे 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 हजारों 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 हजारों, और ये लाइन तो खुद, ये जो एक्सिस है वो खुद में ही इनफाइनाइट है कि नहीं। तो डेफिनेटली तो ये तो बेटा इनफाइनाइट हो गया, पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला हो गया इनफाइनाइट, है ना, आई, है ना, INF इनफाइनाइट, क्लियर। अब दूसरा वाला देखो, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, 26 लेटर है मेरे भैया, है कि नहीं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट, है कि नहीं। ओके नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, बेटा 5 10 15 25, लेकिन ये जो मल्टीपल है ये भी इनफाइनाइट है कि नहीं। तो बेटा ये जो सेट नंबर जो एग्जांपल सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इनफाइनाइट होगा, क्लियर, इज इट क्लियर। नंबर 1 इनफाइनाइट, सेकेंड फाइनाइट, और तीसरा वाला इनफाइनाइट, क्लियर। ओके चलो बात करते हैं नेक्स्ट, और दो है देखो। 4 नंबर, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अरे लिमिटेड है एट द एंड ऑफ द डे, कहीं पे जाके तो खत्म होगा एनिमल, कहीं पे जाके तो खत्म होगा। चलो तो ये जो 4 नंबर है ये क्या होगा, ये भी फाइनाइट सेट में आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हाँ ये थोड़ा टफ है, देखो सुनो मेरी बात, ये मान लो तुमने सर्कल थोड़ी देर पहले तुमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ड्रॉ किया था उसको फिर से ड्रॉ करते हैं। देखो ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और बीच वाला 0, है ना। अब बोला है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब इस से ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये तो लंबा लंबा जा सकता है ना। तो इसका मतलब क्या पता चला कि ये जो हमारा 5 नंबर है ये इनफाइनाइट है, क्लियर। ओके चलो, अगर तुमको समझ में नहीं है तो प्लीज जाके एक बार पीछे से फिर से वीडियो को देखना, लेकिन मेरा सिंपल सा बात तुमको समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, अब देखो बात करेंगे इक्वल सेट के बारे में। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट खत्म करने के बाद अभी हम लोग बात करेंगे इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट, देखो ज्यादा इस लाइन को देखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे सुनो, कोई भी दो सेट जिसका हर एक एलिमेंट दूसरे के पास हो, जैसे ए का एलिमेंट, ए का पूरा एलिमेंट बी के पास है, बी का पूरा एलिमेंट ए के पास है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। बात समझ में आ रहा है। कोई भी दो सेट का मेंबर अगर एक दूसरे का इक्वल हो, तुम क्या समझ में आएगा कि दोनों इक्वल सेट है, क्लियर। आओ कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो अब एक बात सुनो, जैसे सिंपल सा बात है कि 1 2 3 और बी में देखो 1 1 2 2 3 3 है, क्या ये दोनों सेट ए सेट बी इक्वल है? बोलो 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 जल्दी बताओ। 3 2 1, यस, द आंसर इज यस। व्हाई? क्योंकि तुमने लेक्चर 1 में जरूर पढ़ा होगा कि हम कभी सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वहां हम कभी भी एक एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं करते, तो एट द एंड ऑफ द डे बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3, और 1 2 3 1 2 3 सेम, तो हाँ, तो तुम्हारा ये जो ए और बी है दोनों के दोनों क्या होगा, इक्वल। बात क्लियर। ओके नेक्स्ट देखो, एग्जांपल नंबर 7 में आ जाओ। फाइंड द पेयर्स ऑफ द इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजंस। ओके, इक्वल सेट ढूंढ के निकालना है, ढूंढ के निकालो। देखो एक बात, पहली बात, कुछ चीजें तुम्हें बुक मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला था, दो सेट का एलिमेंट सेम होना चाहिए। जरा एक बार आंख लगा के देखो, क्या एक का एलिमेंट 0 है? क्या किसी यहाँ से कोई भी ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 0 आ रहा हो? नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए के साथ किसी का बॉन्डिंग वैसे भी नहीं बन रहा, ठीक है। अब बी में देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15, अच्छी बात है, मतलब 16 17 18 19 20, ओके, एंड एक्स इज लेस देन 5, पॉसिबल है ना। जहां पे पहले बोल रहा है कि भैया 16 17 18 19 ये सब हो सकता है, 15 से कम नहीं हो सकता।
फिर बोल रहे हैं 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा और 15 से ज़्यादा में कोई सिमिलरिटी है नहीं है। तो ये जो सेट बी है उसके साथ भी बाकी सेट का कोई रिलेशन है ही नहीं। ओके ओके, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला है नंबर सी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सी का वैल्यू क्या हो गया? +5। सी का वैल्यू क्या हो गया? +5। ओके फाइन। सी का वैल्यू क्या हो गया? +5। ओके चलो डन। डी नंबर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये क्या होगा? डी इज इक्वल टू 5 माइनस 5 माइनस सॉरी 5 कॉमा माइनस 20 सॉरी -5, 5 कॉमा -5 है ना। 5 करने से भी 25 और -5 स्क्वायर करने से भी 25 हो गया एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर? तो देखो यार बात करते ई नंबर का। देखो ई नंबर में देखो एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 15। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने सॉल्व किया कि देखो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 15। क्या तुम 15 को 5 इक्वल 15 बोल सकते हो? कि भैया हाँ बोल सकते हैं। फिर 5 माइनस 3 करने से तुम्हें 2 आता है? हाँ आता है। क्या तुम फिर 2 को 5 माइनस 3 लिख सकते हो? डेफिनेटली लिख सकता हो। फिर मैंने लिखा भी है ना। लिखने के बाद हमें क्या दिखाई दिया कि देखो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिर वहाँ दोनों में से अब मैंने कॉमन लिया है ना। पहले में से मैंने एक x कॉमन लिया, दूसरे वाले से मैंने x कॉमन लिया। फिर हमें ये पता सॉरी x नहीं 3 कॉमन लिया। लेने के बाद हमें ये पता चला कि x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 आता है। सही बात है। फिर देखो आइदर और करने के बाद x प्लस 3 x माइनस 5। ओके, तो x प्लस 3 होने से क्या होगा? देखो x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 5। लेकिन हमें पॉजिटिव रूट बोला है तो बेटा 5 भी तो आगे आएगा, है कि नहीं? ओके चलो, तो फिर मतलब e इज इक्वल टू वन, ई इज इक्वल टू ओनली 5, ई इज इक्वल टू ओनली 5। तो बेटा हमारा जो ये c और e है तो ये तो एट द एंड सेम हो गया, है कि नहीं? c और e क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसका मतलब देखो e और c का एक इक्वल सेट है। क्लियर? ओके चलो देखो बात करते हैं यार नेक्स्ट का। नेक्स्ट इट इज योर एग्जाम्पल नंबर 7 ओनली कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल जस्टिफाई विथ योर आंसर। इनमें से कौन सा जो पेयर है बोथ इक्वल अमाउंट पे है उसको जस्टिफाई करो आंसर में। चलो एक्स, द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। अब देखो एलॉय में और लॉयल में क्या दोनों में सेम लेटर्स है? डेफिनेटली है। देखो ए 2 एल तुम लिख नहीं सकते, एक एल और फिर ओ फिर वाई। अब देखो लॉयल इन इंग्लिश एल का एल भी है हमारे पास ओ भी है, हमारे पास ए भी है और हमारे पास मतलब वाई भी है। ठीक है, तो एलॉय और लॉयल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? ओके, सभी हम लोग 1 नंबर क्या होगा फिर? 1 नंबर यस ए और बी। ठीक है, ए नंबर एक्स द सेट ऑफ लेटर्स एक्स एक साथ ये होगा शायद। ठीक है, देख लेना तुम लोग। द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, आप लोग प्लीज देख लेना ये एक्स होगा या ए, आप लोग प्लीज चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो मतलब ये दोनों सेट इक्वल है डेफिनेटली। तो 1 नंबर डन। नंबर 2, अब देखो क्या बोलता है कि एन बिलोंग्स टू जेड, एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड। सबसे पहले देखो हम लोग इक्वेशन जो है ये जो बिलोंग्स टू रियल नंबर और फिर जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 दिया हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें देखो क्या इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि x का वैल्यू 1 और 2 है। x का वैल्यू क्या है? 1 या फिर नहीं तो 2। अच्छी बात है, सही बात है। ठीक है, अब देखो आप लोग प्लीज देख लेना। ठीक है, आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है डेफिनेटली, है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा? 1 नहीं तो 2, है ना। तो 1 नहीं तो 2 है, सही बात है। तो यहाँ पे जो b है, b का वैल्यू है 1 एंड 2। ऑल डन। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एन स्क्वायर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 4। तो लेस देन या फिर और इक्वल टू 4 में, है ना, सिंपल सा बात है ये तभी हो सकता है जब इसका वैल्यू 1 स्क्वायर में हो। 1 स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से छोटा है ना। 2 स्क्वायर, सही बात है, 2 स्क्वायर एट द एंड घूम फिर के वो इधर आएगा, है ना।
तो तुम ये कह सकते हो कि यस नंबर 2 इज एन इक्वल सेट। क्लियर। नेक्स्ट देखो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें ढूंढ के निकालना है कि इनमें से कौन सा इक्वल है कि नहीं है। अब देखो ए बी सी डी, नंबर 1 में देखो ए बी सी डी और डी सी बी है। तुम्हें पहले से पता है कि ऑर्डर ऑफ द सेट डजंट मैटर, तो ए और बी इज एन इक्वल सेट। क्लियर। ओके 4 8 12 16, 8 4 16 18, जो 12 है वो बी में है ही नहीं, तो ये भाई ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर। ओके चलो 2 4 6 8 10, ये सेट ऑफ ए है, तो सेट ऑफ बी क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 15, लेस देन 15 और इक्वल टू 15 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर दैट इज 2 4 6 8 10, तो बेटा ये क्या होगा? ये भी नेचुरल, ये भी एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। क्लियर। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 20 30 40, ओके एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, तो ये गलत हो गया। सॉरी माय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कि a इज इक्वल टू एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, अच्छी बात है। बी में क्या बोला? 10 15 20 20, नहीं है कि उस मल्टीपल ऑफ 10 क्या है? 10 20 30 40, 15 25 नहीं होगा, तो यहाँ पे तो ए और बी इक्वल नहीं है। क्लियर। ओके बात करते हैं नेक्स्ट का। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। ओके रीजन देने के लिए बोला है कि a इज इक्वल टू 2 3, b इज इक्वल टू x इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पहले सोल्यूशन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो तुम्हारा होगा -3 -2, वो तुम्हारा क्या होगा? -3 एंड -2 है ना, वो तुम्हारा क्या होगा? -3 एंड -2। क्लियर। -3 एंड -2। अब देखो क्या ये b और a के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है मेरे भाई, नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो दो सेट है वो दोनों सेट इक्वल नहीं है। क्लियर। ओके एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब देखो एफ होगा, चलो बेटा ओ होगा, एल होगा और डब्ल्यू होगा, यही चीज तुम्हें उल्फ में भी दिखाई देगा, तो बेटा 2 नंबर तो डेफिनेटली करेक्ट है। क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। सिंपल सा बात है, देखो 2 4 8 12, 2 4 8 12, ए के साथ बी का नहीं बन रहा, ठीक है, हमें सब इक्वल सेट निकालना है, ए के साथ बी का नहीं बन रहा, चलो कोई बात नहीं। क्या ए के साथ सी का चल रहा है? नहीं चल रहा है, बिकॉज ए में 2 है, सी में 2 नहीं है। अब देखो 3 1 4 ए के साथ डी का चल रहा है? नहीं चल रहा है, क्योंकि एट द एंड 1 2 3 4 डी में है और 2 4 8 12 ए में है। क्लियर। नेक्स्ट अब देखो, तो इसका मतलब इनमें से अच्छा एक सेकेंड, हाँ, तो ए बी सी डी तो खत्म। अब देखो ई एफ और जी एच है ना, अब देखो इन दोनों में से क्या तुम्हें ई और जी में कुछ खास बात, ई और जी में तुम्हें कुछ खास बात दिखाई दे रहा है कि हाँ भैया डेफिनेटली दिखाई दे रहा है? तो ये जो ई और जी है ये दोनों क्या है? इक्वल सेट्स है। क्लियर हुआ मेरी बात? अगर वीडियो समझ में नहीं है तो प्लीज पीछे से फिर से अच्छे से देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू come up with more explanation, easy explanations. Okay, chalo, thank you so much everybody to watch the class full, and see you in the next class. Till then, take care, keep studying. Thank you.